मानवता की सेवा के यूं तो अनेक रूप होते हैं, लेकिन कुछ सेवा ऐसी होती है जिसके लिए ईश्वर अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे ये हाथ उन्हीं भक्तों के हैं जो इंदौर के चौकसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप देखकर और जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ईश्वर स्वयं इनकी भक्ति के वक्त एक ऐसे रूप में मौजूद थे जिनके करीब पहुंचने से आम इंसान झिझकता या खौफजदा रहता है। शायद ईश्वर द्वारा ली गई इस परीक्षा में चौकसे परिवार सफल हुआ और उसे भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आइए हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति और शक्ति का यह चैतन्य स्थल वीरान जंगल से आबाद तीर्थ स्थली के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। दरअसल यहाँ एक वीरान इलाके में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का आश्रय स्थल बनाया गया था, जिसे कुष्ठ सेवा संस्थान का नाम मिला। लोग यहाँ आना तो दूर, करीब से गुजरने में भी खौफ खाते थे। लेकिन वक्त के साथ सोच बदली और एक संकल्प ने उस सोच को साकार रूप दे दिया। 12 साल पहले इसी परिसर में भगवान भोलेनाथ मनोकामेश्वर रूप में यहाँ विराजे, जिसका श्रेय पवन चौकसे नामक इस ऊर्जावान युवा, उनके परिवार और मित्र मंडली को जाता है। संस्था प्रेम आशा एवं मनोकामेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के माध्यम से इसी परिसर के कुष्ठ रोगियों के साथ सावन माह एवं महाशिवरात्रि पर्व पर महोत्सव मनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। चौकसे परिवार के साथ मित्र मंडली से शुरू हुआ सफर आज शहर भर के हजारों शिव भक्तों की विशेष शिव कृपा का चैतन्य स्थान बन गया। पवन चौक से बताते हैं कि यहाँ भक्तों के सैलाब में ना कोई छोटा या बड़ा, ना कोई आम या खास भक्त होता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के तमाम खास लोगों की मौजूदगी और यहाँ की जाने वाली भक्ति उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। वाकई में किसी उत्सव को महोत्सव का रूप देकर उसमें सभी भक्तों की सहभागिता का अनूठा प्रकल्प पवन चौक से और उनकी मित्र मंडली ने शुरू किया है। उसे देखकर आप भी चौंक सकते हैं। यह नजारा महाशिवरात्रि के अवसर का है, जहां वाकई भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशियां तमाम रूपों में सभी को आनंदित करती नजर आ रही थी। कुष्ठ रोगियों के साथ क्षेत्र की तंग बस्तियों के वे बच्चे जो आमतौर पर सामूहिक खुशियों के पलों से दूर रहते हैं या दूर कर दिए जाते हैं, वे सभी यहाँ करीब रहकर एक अलग ही आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे। इन बच्चों के चेहरों की खिलखिलाहटी ईश्वर की सच्ची भक्ति का आभास कराती भी नजर आ रही थी। शादी समारोह की तरह बने माहौल में भगवान शिव पार्वती स्वरूप में पहुंचे कलाकारों की अगवानी कर यहाँ मौजूद सैकड़ों भक्त ठीक वैसी ही खुशी का अनुभव कर रहे थे जो घर परिवार के आयोजन में होती है। तमाम तरह के आकर्षण ने भक्ति के इस रंग में सभी को सराबोर कर दिया। चले घुड़वा दौड़ाई के अबूती लगाई के जी दीवाने चले बाल की सजाई के अबूती रमाई के हाथ पूरे बराबर करके बारात में चलिए। 1 2 3 4 दूध का चंद्र विराज रहा, गम गम डमरू बाजे वो त्रिशूल का साज रहा। भोले बाबा को पहनाई चरमुंडों की हिटमाला, बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पे उछाला। गंगा की ताला वैसी अंकल करके कहती पूरी नजर से ही बचाई है टुकड़ा चुकाई के बुला। भैया
परिसर में कहीं भक्तों का समूह नाच गाकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहा था, तो कहीं कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियां सैकड़ों भक्तों को सम्मोहित कर रही थी। घंटों तक ये आयोजन महाशिवरात्रि की शाम से शुरू होकर देर रात तक जारी रहता है। यहाँ पहुँचने वाले सारे भक्त महाप्रसादी के रूप में फलाहारी खिचड़ी, मिठाई एवं अन्य व्यंजनों को ग्रहण करते हुए यही कामना करते नजर आते हैं कि शहर का यह चैतन्य स्थल, जिस संकल्प के साथ एक तीर्थ के रूप में हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है, उसका संचालन करने वाले पवन चौकसे सहित उनसे जुड़ी संस्थाओं और मित्रों को भगवान भोलेनाथ लगातार स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखे। साथ ही परिसर में रहने वाले कुष्ठ रोगी ईश्वरी कृपा से मुख्य धारा में जिंदगी को जीते हुए अपने आशीर्वाद से सभी का मंगल करते रहें। ये लगे कि हम भी आम इंसान ही हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज लगातार परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि है। शिव और शक्ति का मिलन है और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस अवसर में झूमता है, गाता है, अपने अपने हिसाब से जो है इस उत्साह का आनंद लेता है। पूरे इंदौर शहर में बहुत जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, पर ये जगह कुछ खास है। और खास क्यों है? खास इसलिए कि यहाँ कुछ रोगियों का आश्रम, कुछ सेवा संस्थान में मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर स्थित, और लगातार पिछले 12 वर्षों से माता पिता के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से, मित्रों के सहयोग से लगातार कब 12 वर्ष आ गए मालूम ही नहीं पड़ा। और हर साल, चाहे सावन हो चाहे शिवरात्रि हो, हम सब मित्रों का जो ध्येय था कि यहाँ पे परमात्मा ऐसी अलग जगह दे कि सुनसान वीराना, जहाँ कोई आता नहीं था, ताले लगे रहते थे, वहाँ आज हजारों लोग आ रहे हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना भाव विभोर हूँ ये सब चीजें देख के कि मेरे से बोलते भी नहीं बन रहा है। मैं सभी भक्तों को जो यहाँ आते हैं और इस आश्रम में इन आश्रम वासियों का उत्साह बढ़ाते हैं, मैं कृतज्ञता से मेरी ओर से, मेरे परिवार और मेरे मित्रों की ओर से सभी का दिल से आभार मानता हूँ। और निवेदन है, शहर में जब भी आपकी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या घर में कोई पुण्यतिथि हो, कोई भी अवसर हो, यहाँ आने का जब भी मौका मिले आप आइए और इनका उत्साह ऐसे बढ़ाइए। हर हर महादेव।